तुम कैसे रिएक्ट करोगे जब कोई तुमसे आके ये बोले? ओए, इचिमोत्सागुरासिरो। स्वागत है आपका डैन डैन की दुनिया में, जहाँ है एलियन, गोस्ट और कमाल का एक्शन। एक लड़का जो एलियंस और यूएफओ को लेकर ऑब्सेस्ड है, वो मिलता है एक लड़की से जो भूतों में बिलीव करती है, और ये दोनों मिलकर सामना करते हैं कुछ अनोखी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा डैन डैन के टर्बो ग्रैनी आर्क को। तो हम सीन की स्टार्टिंग में देखते हैं कि मोमो का बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांगता है उसे डेट पे ले जाने के एक्सचेंज में, और हद तो तब हो जाती है जब वो बोलता है यू कैन डू इट विद मी, पर होटल के पैसे उसे देने होंगे। ये सुन के मोमो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे किक मारती है, पर वो उस किक को ब्लॉक कर लेता है और रिटर्न में मोमो को किक करके उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। जब मोमो ये सब अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रही होती है, तब उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं कि तूने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया है क्यों? जिसके रिप्लाई में मोमो बोलती है कि उसे मस्कुलर गाइस पसंद है, जैसे कि केन ताकाकुरा। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि केन ताकाकुरा एक जापानीज एक्टर है जिसे मोमो पसंद करती हैं। तो आगे हम देखते हैं कि मोमो उदास होकर एक हॉलवे में घूम रही होती है, तभी वो एक लड़के को बुली होते हुए नोटिस करती है, और उस लड़के की मदद करने के लिए वो उन बुलीज के सामने जाकर बैठ जाती है और उन्हें घूरने लगती है। ये देखकर वो बुलीज वहाँ से चले जाते हैं। उन बुलीज के जाने के बाद मोमो वहाँ से जाने लगती है, तभी वो लड़का वहाँ आकर बोलता है मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है, और ये बोलकर उसे एलियंस और यूएपी के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। ये सब बातें सुनकर मोमो परेशान हो जाती है और उससे बोलती है कि उसे एलियंस और यूएफओ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इन्हीं सब वजह से उसका कोई दोस्त नहीं है, और ये बोलकर मोमो वहाँ से जाने लगती है। पर मोमो को रियलाइज़ होता है कि ये बोलकर मोमो ने उस लड़के की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है, और इसीलिए वो उस लड़के से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि वो एलियंस में बिलीव नहीं करती पर गोस्ट में करती है। मोमो की ये बात सुनकर वो लड़का हंसता हुआ बोलता है कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। ये देख के मोमो को गुस्सा आ जाता है, और अपने क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए मोमो बताती है कि उसकी ग्रैंडमा एक साइकिक है, पर उस लड़के को अभी भी यकीन नहीं होता, और उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, और ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं ये प्रूव करने के लिए कि गोस्ट और एलियन एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक एक साइट विजिट करते हैं। मोमो एक हॉस्पिटल विजिट करती है जहाँ पर एलियंस की साइटिंग हो सकती है, और वो लड़का विजिट करता है एक टनल को जहाँ पर गोस्ट की साइटिंग होती है। ये दोनों आपस में फ़ोन पर कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं कि वो डेजिग्नेटेड स्पॉट पर पहुंच गए हैं। तब वो लड़का मोमो से पूछता है कि क्या उसने कभी गोस्ट देखा है, जिसके रिप्लाई में मोमो उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि उसकी ग्रैंडमा एक साइकिक है, और कैसे उसे वियर्ड स्पेल परफॉर्म करने पड़ते थे जब वो घर से बाहर जाती थी, और उसकी वजह से उसका काफ़ी मजाक उड़ता था, और मोमो जिस लड़के को पसंद करती थी वो भी उसका मजाक उड़ाता था। इस वजह से वो अपनी ग्रैंडमा को पसंद नहीं करती थी। तो उसको रिसेंटली रियलाइज़ हुआ कि वो इस वजह से गुस्सा नहीं थी कि वो जिस लड़के को पसंद करती थी उसने उसका मजाक उड़ाया, पर उसको गुस्सा इस बात का था कि वो जिस लड़के को पसंद करती थी उसने उसकी ग्रैंडमा का मजाक उड़ाया, और वो अपनी ग्रैंडमा से बहुत प्यार करती है, और इसीलिए वो गोस्ट में बिलीव करती है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा गोस्ट में बिलीव करती है। और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी इनके सामने एंट्री होती है टर्बो ग्रैनी की, और टर्बो ग्रैनी आते ही बोलती है ओए, और ये इचिमोत्सागुरासिरो। सुन के वो लड़का वहाँ से भागना शुरू कर देता है, पर अभी भी मानने को रेडी नहीं होता कि उसने जिसे देखा वो एक गोस्ट है। यहाँ पर जिस गोस्ट की बात हो रही है वो है टर्बो ग्रैनी, और मोमो इस लड़के को वार्न करती है कि अगर टर्बो ग्रैनी ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे कर्ज कर देगी। उस लड़के की चीख सुन के मोमो टनल तरफ पहुँचने के लिए निकलती है, तभी वहाँ पर 3 मिस्टीरियस फिगर अपीयर होते हैं, जिन्हें देखकर मोमो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो उसे कैप्चर कर लेते हैं। ये 3 मिस्टीरियस फिगर सरपोज एलियन स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, और उनका एम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्वायर करना है सिमिलर टू ह्यूमंस। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन एलियंस में से एक रोबोटिक डिवाइस निकालता है जिसका यूज़ करके वो
मोमो के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। मोमो वहाँ से बचने का पूरा ट्राई करती है, पर सर्पो साइकोकिनेसिस का यूज़ करके मोमो को अरोज करते हैं। तभी मोमो का फ़ोन रिंग होता है और उस फ़ोन से निकलती है टर्बो ग्रैनी और वो उस एलियन के बनाना डिवाइस को काट लेती है। तभी मोमो रियलाइज़ करती है कि टर्बो ग्रैनी नहीं बल्कि वो लड़का है जिसको टर्बो ग्रैनी ने कर्स कर दिया है। तभी सर्पोस अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अपनी पावर्स का यूज़ करके टर्बो ग्रैनी को एक दीवार में स्मैश कर देते हैं और प्रोसीड करते हैं मोमो को अरोज करके उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। पर वो ट्रिगर कर देते हैं मोमो की एक मेमोरी को, जहाँ उसकी ग्रैंडमा उसे अपने पावर्स को कंट्रोल करना सिखा रही होती है और उसकी वजह से मोमो अपने साइकिक पावर अवेक कर लेती है और अपने आप को फ्री कर लेती है और अपनी पावर्स का यूज़ करके सर्पो को एक किक मारती है, जिसकी वजह से यूएफओ का एक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी मोमो पर अटैक कर देती है, पर मोमो टर्बो ग्रैनी के कर्स को सप्रेस कर देती है। तभी हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी मोमो को वार्न करती है कि उस लड़के का जेनेटिलिया टर्बो ग्रैनी के पास है और उसको इस कर्स से फ्री करने का एक ही तरीका है कि वो टर्बो ग्रैनी से उसे वापस ले ले। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि यूएफओ में एक ब्लास्ट होता है। मोमो और वो लड़का उससे सेफली निकल चुके थे। मोमो उस लड़के से बोलती है कि उन दोनों को साथ में रहना पड़ेगा ताकि मोमो टर्बो ग्रैनी के कर्स को सप्रेस कर सके। पहले तो वो लड़का इसके लिए मना करता है, पर मोमो उसे मना लेती है। जब मोमो उससे उसका नाम पूछती है तब वो लड़का बताता है कि उसका नाम है केन ताकाकुरा और ये सुन के मोमो हैरान हो जाती है। उसको यकीन नहीं होता कि ये लड़का अपना नाम शेयर करता है उसके आइडल से। मोमो उसे उसके नाम से बुलाने से मना कर देती है और उसको बताती है कि वो उसे बुलाएगी ओकारुन। और दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी दोनों को रियलाइज़ होता है कि मॉर्निंग हो चुकी है और मोमो ओकारुन को अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। ओकारुन जैसे ही मोमो के घर के गेट को क्रॉस करता है वो जलने लग जाता है। मोमो अपनी पावर्स का यूज़ करके ओकारुन को एक रिवर में थ्रो कर देती है और उसे रियलाइज़ होता है कि गेट पर एक टैलिस्मैन प्लेस्ड है जो गोस्ट और एविल स्पिरिट को एक्सरसाइज करता है। मोमो उस टैलिस्मैन को रिमूव कर देती है और उसको रिमूव करते ही ओकारुन मोमो के घर में एंटर कर पाता है। कपड़े चेंज करते वक्त ओकारुन को रियलाइज़ होता है कि उसकी जेनेटिलिया मिसिंग है, जिसके लिए वो मोमो को ब्लेम करता है और ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी एक बेल रिंग होती है। मोमो बताती है कि उसने ये डोरबेल कभी नहीं सुनी और ओकारुन के पूछने पर एक्सप्लेन करती है कि उसके घर में 2 डोरबेल हैं, एक ह्यूमंस के लिए और दूसरा एविल स्पिरिट के लिए। तभी मोमो को रियलाइज़ होता है ये टैलिस्मैन हटाने की वजह से हुआ है और वो सजेस्ट करती है कि उन्हें वो टैलिस्मैन वापस लगाना पड़ेगा। पर वो दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि उनके और गेट के बीच में एक वॉल है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक ब्लैक फॉग से सराउंडेड है, जिसकी वजह से ओकारुन नोज से ब्लड निकल रहा है। तभी वहाँ पर एक जाइंट एंटिटी आकर उन पर अटैक कर देती है। ओकारुन उस जाइंट एंटिटी को आइडेंटिफाई कर लेता है। वो एंटिटी होती है द फ्लैटवुड मॉन्स्टर, जो एक एलियन होता है। वो पहली बार अमेरिका के फ्लैटवुड टाउन में देखा गया होता है और फिर जापान में मोमोनाशी प्रीफेक्चर में देखा गया था। ओकारुन मोमो से बोलता है कि वो इस एलियन से फाइट कर सकता है अगर वो टर्बो ग्रैनी के कर्स को कंट्रोल फॉर्म में रिलीज़ करे। मोमो इसके लिए मान जाती है और टर्बो ग्रैनी के कर्स को कंट्रोल फॉर्म में रिलीज़ कर देती है। ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्बो ग्रैनी फॉर्म में और जैसे ही वो एलियन अटैक करता है ओकारुन उसके फिंगर कट कर देता है और ओकारुन टर्बो ग्रैनी के पावर्स को हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। तभी वो एलियन ओकारुन को एक वॉल में स्मैश कर देता है और मोमो अपनी पावर से ओकारुन को बचा लेती है। तभी मोमो को रियलाइज़ होता है कि एलियन एक सूमो रेसलर की तरह बिहेव कर रहा है और वो सूमो के रूल का यूज़ करके उसे हरा सकते हैं। वो दोनों मिलकर उस एंटिटी को हराने का ट्राई करते हैं। ओकारुन उस एलियन का एक लेग डिस्ट्रॉय कर देता है और मोमो अपनी साइकोकिनेसिस का यूज़ करके उस एलियन को नीचे पुल करती है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का राइट हैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर वो एलियन उनके प्लान को समझ जाता है और वो मोमो पर अटैक कर देता है। वो मोमो को प्रोटेक्टिव वॉल में स्मैश कर देता है और अग्रेसिवली अटैक करता रहता है, जिसकी वजह से मुट को क्रॉस कर जाती है।
और ये सब मोमो का ही प्लान होता है ताकि वो टेलिस्मैन को गेट पर लगा सके। और जैसे ही मोमो टेलिस्मैन को गेट पर प्लेस करती है वो मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि मोमो एग्जॉस्ट होकर बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से ओकारुन टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो मोमो पे अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है मोमो की ग्रैंडमा और वो मोमो को बचा लेती है और टर्बो ग्रैनी को डिफीट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोमो अपने बेडरूम में उठती है और वहाँ से नीचे जाकर देखती है उसकी ग्रैंडमा टीवी देख रही होती है। मोमो अपनी ग्रैंडमा से टर्बो ग्रैनी के बारे में पूछती है और उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि उसने उस एविल स्पिरिट को एलिमिनेट कर दिया है। ये सुन के मोमो शॉक हो जाती है और पूछती है वो किस टाइप का एविल स्पिरिट था। इस पर उसकी ग्रैंडमा रिप्लाई करती है कि उसे लगता था कि मोमो गोस्ट में बिलीव नहीं करती और वो मानती है कि उसकी ग्रैंडमा एक फेक साइकिक है। ये सुनकर मोमो अपनी ग्रैंडमा से माफ़ी मांगती है। मोमो को माफ़ी मांगता हुआ देखकर वो ओकारुन के बारे में बता देती है और ये सुनते ही मोमो श्राइन की तरफ भागती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि ओकारुन अभी जिंदा है। मोमो को देखकर ओकारुन भी खुश होता है पर मोमो उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोमो की ग्रैंडमा उसे एक्सप्लेन कर रही होती है कि ओकारुन का कर्स तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक वो श्राइन में है और ओकारुन को एलिमिनेट करने के बाद मोमो को टीज करने के लिए बोला। मोमो अपनी ग्रैंडमा को पूरी बात एक्सप्लेन करती है, कैसे टर्बो ग्रैनी ने ओकारुन को कर्स किया और कैसे मोमो ने अपनी पावर्स अनलॉक किए। ये सब सुन के मोमो की ग्रैंडमा मोमो को एक्सप्लेन करती है कि टर्बो ग्रैनी एक बहुत ही ट्रबलसम एविल स्पिरिट है। टर्बो ग्रैनी, जिसको पहले 100 किलोमीटर ग्रैनी बुलाते थे, एक मॉडर्न डे योकाई है जिसने पूरे जापान को टेरराइज किया हुआ था। और आगे एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि टर्बो ग्रैनी टनल के बाउंड स्पिरिट से फ्यूज हो चुकी है, जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल हो चुकी है और उसको हराना उसकी ग्रैंडमा के लिए भी पॉसिबल नहीं है और उसे ओकारुन के साथ इन्वॉल्व होने से मना करती है। पर मोमो डिटर्मिन्ड होती है ओकारुन को सेव करने के लिए। मोमो के डिटर्मिनेशन को देखकर मोमो की ग्रैंडमा उसे टर्बो ग्रैनी को हराने का प्लान बताती है कि उसे टर्बो ग्रैनी के साथ अ गेम ऑफ टैग खेलना होगा और उनका अल्टीमेट गोल है टर्बो ग्रैनी को शहर से बाहर ले जाना ताकि वो बाउंड एरिया से दूर हो जाए, जिसकी वजह से वो वीक हो जाएगी और वो उसे एलिमिनेट कर पाएंगे। मोमो की ग्रैंडमा इस प्लान में ओकारुन को इंक्लूड करती है और ओकारुन को ट्रेन करने को बोलती है ताकि वो अपने कर्स्ड फॉर्म का फुल पोटेंशियल पर यूज़ कर सके और वो मोमो को खुद ट्रेन करने का सोचती है ताकि मोमो अपने पावर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाए। अगले दिन हम देखते हैं कि ओकारुन को डेस्परेटली बाथरूम यूज़ करना होता है पर मोमो इसके लिए मना करती है क्योंकि अगर ओकारुन मोमो के व्यू से हटा तो मोमो उसके कर्स को सप्रेस नहीं कर पाएगी। कर्स को सप्रेस करने के लिए मोमो को ओकारुन के साथ रहना पड़ेगा जब वो बाथरूम में जाएगा। मोमो अपनी ग्रैंडमा को एक्सप्लेन करती है कि वो कैसे ओकारुन के कर्स को ग्रैब करके कर्स को सप्रेस कर पाती है, जिस पर उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि उसे अपनी आंखें बंद करके अपनी बाकी सेंसेस का यूज़ करके ओकारुन के कर्स को सप्रेस करने का ट्राई करना चाहिए। मोमो ट्राई करती है पर वो फेल हो जाती है। ओकारुन से अब कंट्रोल नहीं होता और वो बाथरूम की तरफ भागता है। नेक्स्ट सीन में हम ओकारुन को बाथरूम में देखते हैं जिसका डोर थोड़ा ओपन होता है, जिसके थ्रू मोमो ओकारुन के कर्स को सप्रेस कर रही होती है। मोमो की ग्रैंडमा उसे बता रही होती है कि मोमो अभी फुल पावर का यूज़ नहीं कर पा रही है और उसे और ट्रेन करना पड़ेगा अपने फुल पावर्स को अवेकन करने के लिए। और तभी उसकी ग्रैंडमा का नोज़ ब्लीड करने लग जाता है और टर्बो ग्रैनी बाथरूम से खुद को रिवील करती है और मोमो को इन्फॉर्म करती है वो किसी को भी हार्म कर सकती है जिसने ओकारुन को देखा है, जैसे कि उसकी ग्रैंडमा। और वो मोमो को थ्रेटन करती है कि उसे टनल आज रात को ही आना पड़ेगा वरना वो रैंडमली लोगों को मारना शुरू कर देगी। और ये बोलकर टर्बो ग्रैनी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोमो की ग्रैंडमा उन दोनों को प्रोटेक्टिव क्लोथिंग प्रोवाइड करती है जो उनकी हेल्प करेगा टर्बो ग्रैनी से फाइट करने में।
थोड़ी ही देर में मोमो और ओकारुन टनल पहुंच जाते हैं और वो टनल में एंटर करते ही टर्बो ग्रैनी को डिफीट करने का प्लान डिस्कस करने लगते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं टर्बो ग्रैनी ने उनके आने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। ये देखकर मोमो अपनी पावर का यूज़ करके बैट से टर्बो ग्रैनी पर अटैक कर देती है, पर टर्बो ग्रैनी ईजीली डिफेंड कर लेती है। ओकारुन मोमो से सप्रेशन लिफ्ट करने को बोलता है ताकि वो टर्बो ग्रैनी से फाइट कर सके, पर टर्बो ग्रैनी ओकारुन की जेनेटिलिया वापस लौटा देती है, जिसकी वजह से अब वो कर्ज फ्री हो चुका होता है और टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। टर्बो ग्रैनी जैसे ही उन दोनों पर अटैक करने वाली होती है, अभी मोमो टर्बो ग्रैनी को एक टैग के गेम के लिए चैलेंज करती है और टर्बो ग्रैनी इसके लिए मान जाती है। टर्बो ग्रैनी मोमो से रूल पूछती है, जिसके रिस्पॉन्स में मोमो बताती है अगर टर्बो ग्रैनी उन दोनों को पकड़ लेती है तो वो जीत जाएगी, बस उसे 10 मिनट तक काउंट करना पड़ेगा उन्हें पकड़ने से पहले। जैसे ही टर्बो ग्रैनी 10 मिनट की काउंटिंग स्टार्ट करती है, मोमो और ओकारुन भागना चालू करते हैं, पर मोमो नोटिस करती है कि टर्बो ग्रैनी बहुत ही अलग तरीके से काउंटिंग कर रही है और तभी ग्राउंड से बहुत सारे हैंड अपीयर होते हैं और मोमो को कैप्चर कर लेते हैं। ये देखकर ओकारुन टर्बो ग्रैनी को बोलता है वो चीटिंग कर रही है, पर टर्बो ग्रैनी एक्सप्लेन करती है उसको सिर्फ 10 मिनट तक काउंट करना था, पर 10 मिनट तक कैसे काउंट करना था वो रूल में नहीं था। ये सुनकर ओकारुन पैनिक करने लगता है और पैनिक में टर्बो ग्रैनी पर अटैक कर देता है बाय बाइटिंग ऑन टू हर ब्रेस्ट, और इससे टर्बो ग्रैनी काफ़ी परेशान हो जाती है और ओकारुन को हटाने का ट्राई करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव क्लोथ्स जो मोमो की ग्रैंडमा ने दिए थे। ओकारुन से बचने के लिए टर्बो ग्रैनी गोस्ट में कन्वर्ट होकर वापस ओकारुन को पोजेस कर लेती है और वो कपड़े डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वो नोटिस करती है वो मूव नहीं कर पा रही है। हमें पता चलता है कि मोमो ने अपने बाकी सेंसेस का यूज़ करके टर्बो ग्रैनी को ओकारुन के अंदर सील कर दिया है, और ये होते ही ओकारुन कंट्रोल में आ जाता है और मोमो को कन्फाइनमेंट से रिलीज़ कर देता है। टर्बो ग्रैनी के डिफीट होते ही टनल का बाउंड स्पिरिट उन दोनों को परस्यू करने लगता है ताकि वो टर्बो ग्रैनी को फ्री कर सके। ये देखकर ओकारुन और मोमो दोनों भागने लग जाते हैं। ओकारुन मोमो से पूछता है कि बाउंड स्पिरिट ने क्रैब का फॉर्म क्यों लिया है, जिस पर मोमो रिप्लाई करती है रिवर ऑफ डेथ को क्रॉस करने के लिए डेड पीपल एक क्रैब का फॉर्म लेते हैं। जैसे ही स्पिरिट अटैक करने वाला होता है, ओकारुन टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होता है और मोमो को लेकर वहाँ से फुल स्पीड में भागना चालू कर देता है, पर वो टर्बो ग्रैनी के पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहाँ से गिर जाता है, और वो कैब भी उनको फॉलो करते हुए वहाँ आ जाता है। मोमो नोटिस करती है उस क्रैब पर बहुत सारे ह्यूमन फेसेस हैं और वहाँ पर खड़े लोग उस क्रैब को नहीं देख पा रहे हैं। ओकारुन मोमो को बताता है कि वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है। ये सुनकर मोमो ओकारुन को ऑनसेन की तरफ जाने को इंस्ट्रक्ट करती है, क्योंकि क्रैब बॉइलिंग वाटर में वल्नरेबल होता है और ऑनसेन के हॉट वाटर का यूज़ करके वो उसे डिफीट कर सकते हैं। उनका ये प्लान काम कर जाता है और मोमो और ओकारुन वहाँ से भाग जाते हैं, पर टर्बो ग्रैनी और क्रैब नियर बाय स्पिरिट का यूज़ करके उन दोनों को ब्लॉक कर देते हैं, और कोई रास्ता ना होते हुए ओकारुन टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होता है और वहाँ से एस्केप करने का ट्राई करता है, पर उसकी बॉडी दोबारा ट्रांसफॉर्म होना हैंडल नहीं कर पाती है, और तभी मोमो गलती से टर्बो ग्रैनी को रिलीज़ कर देती है, और रिलीज़ होते ही टर्बो ग्रैनी दोनों पर अटैक कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी बाउंड स्पिरिट के साथ फ्यूज हो जाती है और मोमो को मॉक करने के लिए उसे एक और चांस देती है वहाँ से भागने का। ये सुनते ही मोमो अपनी पावर्स का यूज़ करके एक ट्रेन को ग्रैब कर लेती है, और इस ट्रेन की स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर, जो कि टर्बो ग्रैनी की स्पीड से ज़्यादा होती है। मोमो टर्बो ग्रैनी को टॉन्ट करती है बाय कॉलिंग हर अ स्लो पोक। ये सुनते ही टर्बो ग्रैनी अपनी स्पीड का यूज़ करके उस ट्रेन को कैच कर लेती है, और वो एक्सप्लेन करती है कि वो हमेशा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रहती है, पर ट्रेन अपनी स्पीड हमेशा मेंटेन नहीं करता है, उसे टर्न पर स्लो होना पड़ता है। तभी मोमो रिवील करती है कि ये उसका प्लान था टर्बो ग्रैनी को उसको फॉलो कराने का, ताकि वो उसे अपने बाउंड एरिया से बाहर ले जा सके, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा ने ट्रैप सेटअप किया है। मोमो अपनी ग्रैंडमा की हेल्प से टर्बो ग्रैनी को डिफीट कर देती है। टर्बो ग्रैनी को हराने के बाद
मोमो, ओगारोन और मोमो की ग्रैंडमा टनल को वापस विजिट करते हैं टू पे रिस्पेक्ट टू डेड स्पिरिट, जहाँ मोमो की ग्रैंडमा रिवील करती है कि यह टनल क्राइम सीन था, मल्टीपल मर्डर्स ऑफ यंग गर्ल्स, और टर्बो ग्रैनी इस टनल में उन डेड स्पिरिट को कंसोल करने के लिए आई थी। तो टर्बो ग्रैनी का आर्क यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये मांगा सीरीज़ पसंद आ रही है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊं, तो इस वीडियो पे 50 लाइक कर दो, तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे काम स्टार्ट कर दूँगा।